अंदर करंट किसके कारण भाई? इलेक्ट्रॉन और होल कारण। बाहर करंट किसके कारण भाई? इलेक्ट्रॉन के कारण। देखो किधर जा रही है बच्चों करंट? अरे इलेक्ट्रॉन की मोशन किधर हो रही है बताओ? इधर से इधर हो रही है ना, तो करंट किधर बहेगी बच्चों? अरे करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी ना। अब देखो होल किधर जा रहा है? इधर, तो करंट की डायरेक्शन भी इधर है। देखो करंट लूप में चलेगी। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला बच्चों, इससे पॉजिटिव में घुस गया और फिर उसी समय यहाँ से निगेटिव से निकला और फिर इसमें घुस गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कंबस्टेड हो गया, उसमें होल। ऐसे समझ लो बैटरी बच्चों तुम्हारा चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बैटरी क्या करती है? चार्ज को मूव कराती है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर हुआ है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है ना, इसके थ्रू होता हुआ वो एन टाइप में निकल जाएगा। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, जब तुमने मेटालिक कॉन्टैक्ट लगाया, बैटरी लगाया तुमने, तो क्या हुआ बच्चों? बैटरी लगाने से क्या हुआ बताओ? एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट हुई। अरे हुई। उसने क्या किया? होल को जंक्शन की ओर पुश किया और इलेक्ट्रॉन को भी किधर पुश किया बच्चों? जंक्शन की ओर पुश किया। जब होल और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जाने से बाद एक पोलर अपोजिट में क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। करंट वही अंदर मूव किए चार्जेस, तो करंट वही, ठीक है, अंदर तो हो गया। और दो दिक्कत ये आई, पहली बात हमको पता है नहीं कि बाहर कैसे करंट फ्लो हो रही है, करंट के रूप में बहती है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन और एक होल कम हो गए, तो कंपनसेट कैसे करेंगे? एक कोवेलेंट बॉन्ड कहां पर टूटता है? यहां पर टूटता है, ठीक है ना, नियर आपका मेटालिक कांटेक्ट ऑफ पी जंक्शन, ठीक है, पी टाइप से करना। तो होल तो बच्चों इधर चला जाएगा, होल कंपनसेट हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा, इसके थ्रू होते हुए इसमें चला जाएगा। तो बाहर करंट किधर फ्लो होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। इलेक्ट्रॉन की मोशन की अपोजिट हो करंट की डायरेक्शन। देखो क्या पूरी लूप में करंट आ गई, तो समझ में आ गया ना कैसे करंट फ्लो हो रही है पूरे सर्किट। अरे मेरी बात समझ। डिप्लीशन रीजन क्या बताता है कि जहां पर तुम्हारे चार्ज कैरियर्स नहीं, मान लो पहले इतना इलाका था, क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड क्या थी? स्ट्रांग थी, ठीक है ना, बैरियर फील्ड स्ट्रांग थी, बट तुमने अभी एक्सटर्नल लगाया तो बैरियर फील्ड क्या रही तुम्हारी? कम रही, ठीक है ना। तो मान लो तुम्हारे पास भाला है, मान लो जब नचा रही है, काफी दूर में नहीं आ रहे, ठीक है ना, तुमने क्या किया? इसमें बैरियर फील्ड थी ना, मैंने एक अपोजिट फील्ड लगा दी, मैंने मान लो भाला लिया और इसका आधा काट दिया भाला, तभी इसकी रेंज क्या हो? कम हो गई, उसमें थोड़ा सा और आगे आ जाएगी, आ जाएगी। तो पहले ज्यादा रीजन था, वहां पर कोई भी नहीं थी। अभी मान लो जब तुमने एक्सटर्नल लगाया, वो बैरियर को अपोज कर रही थी, तो नेट फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, नेट फील्ड कम हो जाएगी, तो कुछ जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं थे, यहाँ पर इतने रीजन नहीं थे, थोड़ा थोड़ा कुछ इसमें भी घुस जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस साइड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा? होल आ जाएगा, तो बैरियर फील्ड की विड्थ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। कैसे समझ लो? बैरियर फील्ड अपोजिशन शो कर रही थी, जब तुमने सपोर्ट में लगाया क्या हुआ तुम्हारा? अरे भाई अपोजिशन कम हो गया, फील्ड की विड्थ क्या होगा? रिवर्स बायस में क्या होगा? ये बढ़ जाएगी, क्या होगा? और अपोज करेगा, बैरियर फील्ड को सपोर्ट करेगा, वो बैरियर को सपोर्ट करेगा, तो मान लो पहले इसमें भाला था, ठीक है, अभी मान लो मैं दो भाला जोड़ कर दे दिया, ठीक है, तो और भी दूर आपका बढ़ जाएगा, तो उसमें रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इसलिए रिवर्स बायस में बहुत कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, समझा? ये थी हमारी ये नीचे फॉरवर्ड बायस, ये डालो फॉरवर्ड बायसिंग, बायसिंग ऑफ, देखो पहले मान करा, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, ओके, पहला लिखो इसमें फॉरवर्ड बायसिंग, तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग। तो एक डायग्राम बना, ये वाला बनाना, ये सब
बना रहे तुम चार बना सकते हो। In forward biasing, P type is connected with positive terminal and N side is connected with negative terminal of battery. Negative terminal of battery. P side is connected with positive terminal of battery and N side is connected with negative terminal of battery. ठीक है, तो complete है। बना लो। In this case, external field. In this case, external field supports motion of majority carriers. External field supports motion of majority carriers. So width of depletion region is reduced. So width of depletion region is reduced. Okay? So width of depletion region is reduced, and consequently resistance of diode is also resistance of diode also becomes very low in this case, and resistance of diode also becomes very low in this case. ठीक है, देखा? ओके, अब एक लाइन छोड़ दो लिखना। when electron and hole meet at junction, they neutralize each other. Electron and hole meet at junction, they neutralize each other. देखा? To compensate loss of electron and hole,
एक कोवेलेंट बॉन्ड breaks near breaks near metallic contact of p type breaks near metallic contact of p type semiconductor. ठीक है, hole starts moving towards junction. Hole starts moving towards junction. Hole starts moving towards junction while electrons enters positive terminal of battery. While electron enters positive terminal of battery. ठीक है, at the same moment an electron enters n side from negative terminal of battery. From negative terminal of battery. ओके, नंबर सेट हो गए. तो एक लाइन छोड़ दो लिखना. So we can say that inside diode current flows due to both electrons and holes. Both electrons and holes. Both electrons and holes. But in outer circuit, current flows only due to motion of electrons. अगर मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा. But in outside circuit या in outer circuit, current flows due to motion of electrons only. समझ में आ गया सभी को? क्या मैंने ये लिखवा है? Measure fit reduces. अच्छा, ये डायग्राम बना लिया. अच्छा, इसमें जो आता है बच्चों करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ आता है, कुछ ऐसा आता है. बहुत कम होगा बच्चों, अगर बैरियर से भी कम होगा तो क्या होगा तुम्हारा करंट लेवल नेगेटिव का बैरियर थोड़ा ज्यादा होना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के लिए क्या आता है 0.7, इसको मी वोल्ट बोलते हैं, मी वोल्टेज बोलते हैं. इसके बाद जो करंट क्या होगा तुम्हारा बढ़ना चालू होता है. अब एक समय ऐसा आएगा कि लगभग सारे इलेक्ट्रॉन और होल क्या होंगे, पहुंच जाएंगे, तुम्हारे क्रॉस हो जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा सैचुरेट हो जाएगा. थोड़ा सा ऐसे हो जाता है. क्या बोलते हैं इसी को? डी टाइप पे लग रहा है ना, कोई दूसरा डी टाइप नहीं लगा. आई बच्चों आती है इसमें मिली एम्पियर में. जो करंट लिखते हैं उसका स्केल होता है मिली एम्पियर में. एम्पियर में क्यों नहीं होता? एम्पियर में प्लॉट करो क्या होगा? एम्पियर, हाँ बहुत छोटा सा ग्राफ आएगा और इस बहुत पास का सब एम्पियर में रखोगी. यहाँ 1 एम्पियर है तुम्हारा करंट, मिली एम्पियर में आ रहा है, तो 1 एम्पियर तुम्हारा 10 मिली एम्पियर आ गया, फिर भी इतना छोटा सा ग्राफ बनेगा. ठीक है, ये क्या है?
जैसे तुम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर बताया था ना तुमको ग्राफ प्लॉटिंग में, स्केल यूज करते नहीं यूज करते, स्केल यूज करते थे। मान लो तुमको 10 मीटर बनाना है तो क्या तुम कॉपी पर 10 मीटर बनाओगे क्या? क्यों बनेगा, क्या करोगे? हाँ, याद है फ्रीक्वेंसी को किस टर्म्स में लिखा था? 10 टू द पावर 14 के टर्म्स में लिखा था, याद है? ऐसा क्वेश्चन करा है ना? यहाँ पर टर्म हमारा 1 था। ओके, ठीक है, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस जस्ट इसी का उल्टा है बच्चों। क्या होगा रिवर्स बायस में? डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस। देखो, डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस। अच्छा एक मिनट, इसमें बच्चों एरो इधर लगा लेना, ऐसा ही काम करना, एरो इधर लगा लेना। एरो इधर लगाने का मतलब क्या हुआ? किधर जा रहे हैं बच्चों? ये जंक्शन की ओर जा रहे हैं, मतलब ये सपोर्ट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना? तो उत्साह दे रहा है, सारे को जोश आ गया, सारे जंक्शन की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना? प्रेरित कर रहा है, उत्साह दे रहा है। अरे उसमें बना दो, मैं एक बना रही हूँ इस बगल में। अरे इसी में एरो बना रही हो ना, अरे बना ले, एक समझ नहीं है कि रिवर्स बायस में उल्टा बनाऊंगा एरो, एक में एरो बनेगी एक में नहीं बनेगी। ऐसे उससे पूछो, एक्सपर्ट है वो गूगल पे, दे दो उसको, सर होगा इस पे। अरे ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चों? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होगा? पी निगेटिव से कनेक्टेड होगा और एल क्या होगा? पॉजिटिव से, तो अपोज करेगा मोशन को, मेजॉरिटी कह रहे हैं सिर्फ मोशन क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है, और माइनॉरिटी को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अरे आसान सिस्टम कॉम्प्लेक्स कौन? देखो डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड, diode is said to be reverse biased when p side is connected with negative terminal of battery and n side is connected with positive terminal of battery. In this case, external field opposes flow of majority carriers. External field opposes flow of majority carriers. Opposes flow of majority carriers. So width of depletion region increases. So width of depletion region increases. Width of depletion region increases. So consequently, resistance of diode is very high in this case. Consequently, resistance of diode is very high in this case. ठीक है, तो अच्छा इसके लिए ग्राफ बना लूँ,
ग्राफ में क्या होगा बच्चों तुम्हारा वोल्टेज इसमें देखो पॉजिटिव आया था, नहीं आया था, पॉजिटिव वोल्टेज था, उसमें क्या होगा तुम्हारा किस साइड आएगा, नेगेटिव वोल्टेज होगा। और करंट बच्चों बहुत कम होगी, क्यों? करंट तुम्हारा माइनॉरिटी करंट से फ्लो कर रही है, राइट? तो देख लो उसमें लिखा है, लाइन देख लो, बेसिस इन दिस केस applied field supports flow of minority carriers. In this case, applied field supports flow of minority carriers. So very small current flows. So very small current ब्रैकेट में लिख लेना in microampere. So very small current ब्रैकेट में क्या लिख लेना in microampere. ठीक है ना, flows, ठीक है, very small current ब्रैकेट में in microampere flows into minority carriers. ठीक है, ओके। तो देखो बच्चों कुछ ऐसा बनेगा, अब इसका भी दो डायग्राम बनेगा। पहला ये वाला, इसमें क्या करोगे तो क्या करना है बच्चों तुमको, इस रीजन को बड़ा दिखाना है, ये रीजन क्या हो जाएगा तुम्हारा बड़ा हो जाएगा, और इसमें एरो किधर लगा दोगे बच्चों, अपोज कर रहा है, कह रहा है कि अभी बेटा चलो अभी डीमोरलाइज कर रहा है, अरे कर नहीं कर रहा, तो इसमें एरो किधर हो जाएगा तुम्हारा, उल्टा हो जाएगा। मैंने बोला और चीज भी देखती है, कॉपी ले आती है, उनको गली में काटा के भी खेल में जाए, कॉपी ले आती है, पीछे काटा करो मुझे ना देखिए क्या हुआ, पीछे के कॉपी लिख ली। अरे यही बात समझ, दूसरा बच्चों क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसा कुछ बनेगा। अभी इसमें तुम ये वाला पार्ट मत बनाना, सिर्फ ये लेफ्ट वाला बनाना। ये आता है बच्चों, किसमें आता है तुम्हारा माइक्रो एम्पियर में आता है, ठीक है। इस साइड पोटेंशियल तुम्हारा नेगेटिव है, ये रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका एक डायोड वर्क करता है, बताऊंगा। ठीक है, देखो ये क्या होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है, ठीक है, और माइक्रो एम्पियर में बहुत कम करंट, माइक्रो में बहुत कम। इस ये लाइन देखो, इस लाइन पर क्या है बच्चों तुम्हारा, जो वोल्टेज है, ठीक है ना, वोल्टेज लगभग फिक्स है, राइट, वोल्टेज लगभग फिक्स है, करंट बढ़ती जा रही है, करंट कितनी भी फ्लो कर रहा हो वोल्टेज फिक्स है। इस रीजन में क्या है,
वोल्टेज बच्चों क्या है, फिक्स्ड है। नो मैटर हाउ हाई करंट, इसका यूज इस रीजन के यूज वोल्टेज रेगुलेटर में हम यूज कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लो तुम इसके पैरेलल तुम लगा दिए, कोई डायोड है जो इस रीजन में काम कर रहा है, तो वोल्टेज क्या रहेगा उसके क्रॉस, फिक्स रहेगा। उसके पैरेलल में जो है सर्किट, उसमें क्या रहेगा, वोल्टेज तुम्हारा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। आता है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर क्या करता है, वोल्टेज स्टेबलाइज करता है। पहले टीवी वगैरह में आता था, अभी उसी में इंट्रोड्यूस कर, पहले तुम्हारे जो टीवी था उसके ऊपर एक स्टेबलाइजर लगा, देखा हो, वोल्टेज ही स्टेबलाइज कर देता है, ठीक है ना। अब इस रीजन में एक डायोड वर्क करता है, उसको जीना डायोड कहते हैं। अच्छा, ये रीजन है क्या, नॉर्मल ऑपरेशन नहीं बच्चों, इस केस में तुम्हारा करंट की वैल्यू काफी बढ़ जा रही है, ये ब्रेक डाउन हो गया है, बहुत ज्यादा रिवर्स में भी वोल्टेज लगा दोगे तो होगा क्या, बहुत ज्यादा निगेटिव लगा दिए, तो सोचो यहाँ पर निगेटिव कर दिए पीछे, और यहाँ पर क्या कर दिए, पॉजिटिव कर दिए। तो पी में बच्चों माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन भी है और इसमें माइनॉरिटी होल भी है, तो ज्यादा तुम दे रहे हो वास्तव में पोटेंशियल, मतलब एनर्जी ज्यादा दे रहे हो, एनर्जी ज्यादा दे रहे हो। अगर ज्यादा एनर्जी दोगे तो क्या होगा, ये वो तरीके से तुम्हारा काफी ज्यादा करंट बह सकती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एटम से टकराएगा तो क्या होगा, तुम्हारा ब्रेक कर देगा, तो फिर से क्या होगा, ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन और होल रिलीज होगा, ये होल भी टकराए मान लो, इलेक्ट्रॉन और होल रिलीज होगी फर्दर, ठीक है ना। तो जब ये हाई वेलोसिटी से टकराता है तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन और होल काफी ज्यादा रिलीज होंगे, जब काफी ज्यादा रिलीज होंगे तो नंबर बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएगा चार्ज कैरियर्स का, मतलब करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तब बोलते हैं उसको ब्रेक डाउन देते हैं। उस केस में तुम्हारा डायोड क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बट कुछ डायोड क्या होते हैं, जलते नहीं है, क्योंकि डिजाइन यही होती है कि वो इसी रीजन में काम करे, ठीक है ना। वो करंट की भाई ज्यादा करंट बहेगी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो जल सकता है। बट कुछ डायोड ऐसे होते हैं जो सस्टेन कर सकते हैं, उसको जीरो डायोड नहीं कहते हैं, डायोड होता है, नहीं बताऊंगा। वो इसी रीजन में काम करता है, वो ब्रेकडाउन रीजन में ही काम करता है, ठीक है। इस रीजन में क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन तुम्हारा हो सकता है। अरे भाई बात समझो, एक तरीका और हो सकता है तुम्हारा, बहुत ज्यादा वोल्टेज लगा दो, मान लो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल है, ऐसा समझो। तो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग सोचो, एक होल समझो अलग, इलेक्ट्रॉन अलग समझो। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों तुम्हारा, इधर, और होल पर किधर लगेगा, अपोजिट। जैसे मान लो, ठीक है ना, जैसे जुबान तो एक काम तुम्हारी इधर, दूसरी काम इधर थी, तो देर बाद क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगी ना, वही है। अगर मान लो एक तो होगा तुम्हारा कि टकरा है, टकराने के बाद क्या होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन और होल रिलीज हो गए, तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड पर ही इतना ज्यादा फोर्स लगे, इलेक्ट्रॉन और होल वहां से अलग हो गए, मैकेनिज्म अलग है। उससे भी क्या हो, काफी सारे तुम्हारे चार्ज कैरियर्स रिलीज हो गए, काफी ज्यादा करंट फ्लो करेंगे, तो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेकडाउन अचीव हो जाएगा। जो पहला तरीका था उसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हो। एवलांच मतलब क्या होता है, माउंटेन में काफी ज्यादा जब बर्फ गिरती है, काफी ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। अरे ऊपर से आती है, ऊपर वाला नीचे टकराता है, तो नीचे वाला भी क्या होता है, उसी तरीके से तो होने लगता है, ठीक है ना। उसको एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं। और दूसरा वाला जो डायरेक्ट अभी आर्म वाला बताया, अलग अलग हो जाता है फील्ड की वजह से, क्या बोलते हैं, जीनर ब्रेकडाउन। पूरा जीनर डायोड होता है, जीनर ब्रेकडाउन के केस में वर्क करता है, इस रीजन में वर्क करे, क्या होगा वो तुम्हारा जीनर डायोड। अभी मैं कर रहा हूँ तो उसको ब्रेकडाउन में बताएगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों क्या है तुम्हारा, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है तुम्हारा,
ठीक है, ऐसा बताओ पीएन जंक्शन डायोड ओमिक डिवाइस है कि नॉन ओमिक? नॉन ओमिक है। तो करंट बच्चों तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज नहीं होगा, वेरी करे नहीं करेगा, वेरी करेगा। इसका मतलब इसमें कांस्टेंट क्यों रहता था? करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज था ना, क्यों कह सकते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? हाँ ठीक है ना, रेजिस्टेंस तुम्हारा वैल्यू कांस्टेंट, इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस तुम्हारा चेंज होगा। सोचो अगर तुम ज्यादा वोल्टेज लगा दी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे जंक्शन की ओर, तो करंट क्या हो गया, बढ़ गया। इसे समझ लो, अगर यही था तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग वाला, फॉरवर्ड बायसिंग में अगर तुम ज्यादा पॉजिटिव लगा दोगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल जंक्शन के पास आ जाएंगे, आ जाएंगे, वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम लगाओगे तो क्या होगा तुम्हारा, बड़ा रहेगा कंपेयर टू, मतलब अगर ज्यादा लगाओगे तो उससे क्या रहेगा तुम्हारा, बड़ा रहेगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहाँ पर बच्चों रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। रेजिस्टेंस वोल्टेज पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। ज्यादा वोल्टेज पॉजिटिव वाला ज्यादा लगा दी, ज्यादा पावर बायसिंग कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रिवर्स बायसिंग कर दिया तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है इसमें वोल्टेज पर, तो इसको बोलते हो डायनामिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हो, डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, अरे यही बात समझ, मेरे तरफ डायनामिक रेजिस्टेंस बता दे रहा हूँ। ठीक है, काम आता है तुम्हारा एम्प्लीफिकेशन पढ़ने में, डायनामिक रेजिस्टेंस। आई और बी के बीच ग्राफ। ठीक है, मैंने बताया ना कि फॉरवर्ड बायसिंग वाला ऐसा था बच्चों तुम्हारा, देखो ये जो स्लोप है इसका फिक्स नहीं है, स्लोप चेंज होता है। ठीक है, स्लोप क्या होगा तुम्हारा, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये मान लो तुम्हारा छोटे से, वास्तव में छोटा सा पोर्शन है पर मैं दिखाने के लिए बड़ा बना रहा हूँ। ये क्या बच्चों तुम्हारा डेल्टा बी हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा डेल्टा आई हो गया। तो डेल्टा आई हो गई, डेल्टा आई बाई डेल्टा वी क्या होगा बच्चों तुम्हारा, वन बाई स्मॉल आर डी होगा, या आर डी इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। ठीक है, स्लोप में दिखा रहा, स्लोप इसका वन बाई आर डी बताएगा, आर डी क्या होगा, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। तो ये क्या होगा, डायनेमिक रेजिस्टेंस। हाँ डेल्टा वी की बात ठीक है। वाला जरा दो, क्या नाम है, ठीक है। इसमें लिखना, it is called dynamic resistance because it is called dynamic resistance because its value depends on value of applied voltage. It is called dynamic resistance because its value depends on value of applied voltage. ठीक है,
हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। पहला लिखना एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होगा तुम्हारा, तो व्हेन जनरल दोनों रिवर्स बायस नहीं होते हैं। When value of reverse bias voltage is increased too much, when value of reverse bias voltage is increased too much, minority carriers acquire too much velocity. Minority carriers acquire too much velocity. They collide with covalent bonds and they collide with covalent bonds and release release very high number of electrons and holes, and release very high number of electrons and holes. These carriers move towards junction. These carriers move towards junction. So a large current flows. And junction may be damaged. ठीक है, देखो जब भी डायोड यूज करते हो तो डायरेक्ट तुम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। अभी तुमको एग्जांपल बताएंगे या तुम्हारे उसमें भी आएगा, जो तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें डायरेक्ट डायोड को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते। डायोड की लिमिट बहुत कम होती है, औकात उसकी बहुत कम होती है, छोटा डिवाइस होता है जो तुम्हारे डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पंखा क्या है, इलेक्ट्रिकल में आता है। दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स है वो हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज को लाइट करता है, 5 वोल्ट ये होता है उसका। ठीक है ना, जबकि ये क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है सोचो गीगाहर्ट्ज मेगाहर्ट्ज में होती है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली। और करंट क्या होता है तुम्हारा, वोल्टेज क्या होता है हाई वोल्टेज लो फ्रीक्वेंसी, और वो क्या होता है लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी। अगर ज्यादा वोल्टेज लगा दोगे तो डैमेज हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस का काम हर जगह नेगेटिव नहीं होता, अगर रेजिस्टेंस नहीं लगाओ करंट काफी ज्यादा बहेगी तो जल जाएगा। हमने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए, काफी ज्यादा डायोड जल जाते थे, इसने 10 वोल्ट लगा दिया आराम से, ठीक है ना, दिक्कत होता नहीं था, इसलिए होता था तो जलाते रहते थे। जब केसेस देखोगे सर्किट डायग्राम में उसमें रेजिस्टेंस लगा रहता है। रेजिस्टेंस काम यही होता है करंट को कम करना, थोड़ा इससे ज्यादा करंट फ्लो हो जाएगी तो उसका सर्किट डैमेज हो जाएगा। समझ। दूसरा लिखो इसमें
लीनियर ब्रेकडाउन। अच्छा इसमें देखो, अब ये किसमें होता है बच्चों, ये तुम्हारा होता है जनरली, इसमें जो डोपिंग होती है वो लो होती है, ठीक है। देखो दिस happens, this type of breakdown happens in लो का एक और नाम क्या है, अब लोनी डोप तो पूछ नहीं सकते, क्या बोलते, लो का एक और सिनोनिम बताओ क्या, हाईली डोप और लोनी डोप, यस लो डोप, this happens is low slash moderately dope senior, this happens in low slash moderately low slash moderately doped semiconductor, ठीक है। ध्यान देना ब्रेकडाउन दोनों जीनर और एवलांच दोनों ही ब्रेकडाउन है, दोनों रिवर्स बायस में होते हैं, ऐसा नहीं कोई फॉरवर्ड बायस में होता है, ध्यान देना इस बात का, अभी मैं डायग्राम बना दूंगा उससे भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा एक है तुम्हारा एवलांच ब्रेकडाउन, सॉरी जीनर ब्रेकडाउन, एवलांच हो गया, दूसरा है तुम्हारा जीनर ब्रेकडाउन, ZENER, ZENER जीनर, ये जीनर तुम्हारा क्या है, जीनर ब्रेकडाउन। देखो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि अंदर क्या होता है, अगर ज्यादा फील्ड लगा दो तो क्या होगा तुम्हारा, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे बिकॉज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन लार्ज नंबर ऑफ पेयर्स तुम्हारे रिलीज होंगे, नेचर डैमेज हो सकता है। अभी इसमें होगा तुम्हारा हाईली डोप्ड में होता है, इसमें होता है हाईली डोप्ड में होता है। तो ये मतलब कंस्ट्रक्शन में तुम्हारा डिफरेंस है, जो तुम्हारा जीनर डायोड होगा, आम डायोड को जीनर डायोड में थोड़ी कन्वर्ट करोगे, जीनर डायोड की डोपिंग क्या होगी, डिफरेंट होगी कंपेयर टू नॉर्मल डायोड, ठीक है। लिखो इसमें, when reverse bias voltage is increased too much, when reverse bias voltage is increased too much, it breaks covalent bonds, it breaks covalent bonds, breaks covalent bonds, and so large number of charge carriers are released, so large number of charge carriers are released, so junction can be damaged because of their movement, so junction can be damaged because of their movement, ठीक है। This happens in highly doped semiconductor, this happens in highly doped semiconductor, ठीक है। अब बच्चों मैं ये बना दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, जीनर बच्चों पहले हो जाता है, ये जीनर वाला है, और ये क्या है तुम्हारा एवलांच वाला था, दोनों रिवर्स बायस में ही हो रहे हैं, अरे दोनों किसमें हो रहे हैं तुम्हारा, रिवर्स बायस में ही हो रहे हैं,
ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन आता है बच्चों, बोर्ड में काफी बार पूछे गए हैं, जेई में और बहुत इजी क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाएगा, वैसे जनरली पूछते नहीं आता है। बायसिंग समझ लो, डायोड कौन सा बायस है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है। देखो आइडेंटिफाई बायसिंग ऑफ फॉलोइंग डायोड्स, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ बायसिंग, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ बायसिंग ऑफ फॉलोइंग डायोड्स। ठीक है, एक में बता दे रहा हूँ, बाकी सारे तुम आराम से बता दोगे, बहुत ही आसान है। देख मान लो कोई रेजिस्टेंस -12 है, बहुत ही आसान तरीका क्या है, करंट किधर बहती है बच्चों, पी साइड से एन साइड। डायोड किधर अलाउ करता है करंट, जो मेजॉरिटी करंट पी साइड टू एन साइड। अगर पी साइड टू एन साइड करंट फ्लो कर रही है तो फॉरवर्ड बायस है, अदरवाइज रिवर्स बायस। ठीक है, देखो अब हाई वोल्टेज क्या है, 10 वाला की 12 वाला, 10 वाला -10 वाला बड़ा है, तो करंट इधर से इधर फ्लो करेगी। और डायोड की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसका मतलब ये कौन सा है, फॉरवर्ड। अब इसी तरह बाकी भी कर सकते हैं। नी वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करना होता है उसको कंडक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं कि 0.1 लगा दो 0.2 लगा दो तो हो गया। ठीक है, आपको बताना है कौन सा फॉर्मूला, लिख दो एफ बी आर बी। ठीक है, नेक्स्ट ये कौन सा हुआ बच्चों तुम्हारा, ये रिवर्स हुआ। अरे यहाँ पर तुम्हारा करंट इधर से इधर बहेगी ना, जो इसके अपोजिट है, ये रिवर्स बायस हुआ। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये फॉरवर्ड बायस हुआ क्या, ये रिवर्स, क्योंकि बच्चों करंट इधर से इधर बहेगी, ये क्या हुआ रिवर्स। ये क्या हुआ तुम्हारा, ये फॉरवर्ड, करंट इधर से इधर बहेगी, ये क्या हुआ तुम्हारा, बहुत ही आसान है समझना। ठीक है, अच्छा अगर तुमको आइडियल डायोड दिया है, आइडियल डायोड में जो 0.7 पे ड्रॉप होता था ना, मैंने बताया था, वो भी नहीं होता, हमारा वो भी नहीं होता, वो क्या मानते हैं 0 वोल्ट ड्रॉप होता है आइडियल में। सिलिकॉन आइडियल नहीं है, सिलिकॉन में होता था, सिलिकॉन आइडियल नहीं है। इसमें क्या मानते हैं, कोई भी तुम्हारा फॉरवर्ड बायस में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, और रिवर्स बायस में क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो अगर रिवर्स बायस है, डायोड के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना होगा, ये चेक करना होगा कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। अगर
फॉरवर्ड बायस है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दो, जीरो रेजिस्टेंस, और रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट। अगर मान लो नॉन आइडियल है तो 0.7 का ड्रॉप करा दो करंट की डायरेक्शन, 0.7 वोल्ट क्या लगा दो, बैटरी लगा दो। अरे आई बात समझ, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जेई में भी और बोर्ड में भी पूछे गए, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। जानना इसका कंसेप्ट सिर्फ इतना ही होगा, सबसे पहले क्या समझना होगा तुमको, बायसिंग समझनी होगी, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, उसके बाद तुमको निकालना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, फॉर आइडियल डायोड फाइंड करंट थ्रू डायोड, फॉर आइडियल डायोड फाइंड करंट थ्रू डायोड। आइडियल डायोड का मतलब समझ गए होंगे, कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा है उसके क्रॉस, ठीक है। ये बच्चों मान लो 1 वोल्ट की बैटरी है, हाँ हाँ, इसमें 3 टाइप के बता दे रहा हूँ, पहला कर लो, ठीक है। मान लो कैपेसिटर लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, उससे क्या होता है, सिर्फ इतना समझो, कंसेप्ट तुम्हारा पुराना वाले रहेगा, सिर्फ क्या है पहले इसमें का, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या होगा इसका, कि बायसिंग ठीक करनी है, तो रिप्लेस करना होगा बस, ठीक है। तो पहले केस में कितनी आई करंट बच्चों, कितना, 0 आई। अरे ये रिवर्स बायस है, कितनी आएगी इसमें करंट, 0 एम्पीयर, क्यों, क्योंकि ये क्या बच्चों, तो अब इसका डायग्राम बना, डायग्राम में क्या दिखाओगे तुम इसको, ओपन सर्किट, यानी हम इसको ओपन सर्किट, तो क्या होगा इसमें कोई करंट नहीं बहेगी, हो गया। नहीं होगा क्या, ठीक है होता है, बराबर, बराबर सर मेरे ड्रॉर में रखा हो, बराबर, हाँ। ध्यान देना, इसके बाद तुम उसको रिप्लेस करना, ऐसा नहीं इसी में कर देना, रिप्लेस करना उसको, अगर रिवर्स बायस है तो ओपन सर्किट, फॉरवर्ड बायस है तो शॉर्ट सर्किट, निकालना बता दिया ना कैसे निकालते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स बायस। इससे 1 एम्पीयर आएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा बच्चों तुम्हारा ये, हमें करंट किधर से किधर बहेगा, ऐसे बहेगा, तो क्या होगा तुम्हारा 4 वोल्ट आएगा, 4/2 कितना आ जाएगा तुम्हारा,
अरे आई मान लो, ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा, श्रेयांश। देखो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लिखोगे, जीरो प्लस वन लिखोगे, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस टू आई लिखा, और फिर यहाँ पर माइनस से प्लस क्या लिखेंगे, प्लस थ्री, कहाँ पर पहुंच गए, जीरो पर, अरे पहुंचे नहीं पहुंच गए, तो क्या होगा तुम्हारा, टू आई उधर जाएगा तो माइनस से प्लस, और इधर वन प्लस थ्री क्या हो जाएगा, फोर, तो आई क्या आ गया बच्चों, टू एम्पीयर, आई क्या आ गया तुम्हारा, आया तो पीछे समझ में, अरे केवीएल लगा तो यहाँ से जीरो से वहां तक जीरो, और वही है समझ, हाँ सिलिकॉन है, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप, इक्तालीस में कितना है, नहीं है, 0.7 वोल्ट है ना, तो कितना है ये, सीरीज स्पेनिश बोल सीरीज, नो पता होगा, नो ये तो है ना, इसलिए ये अभी एक कंट्रोल होता प्लीज, और अभी टाइपिंग क्या बोलते हैं, टाइपिंग क्या होता है, स्पेनिश में क्या बोलते हैं, ग्रेसियस, ग्रेसियस नहीं, ग्रेसियस, ग्रेसियस का अंग्रेजी हो गया, ग्रेसियस बोलते हैं, और यूरो है ना, यूरो है, यूरो सुना है, नो यूरो, यूरो यूरो, हाँ हाँ यूरो, हाँ यूरो दोस्त रेस, ये मैंने सीखा नहीं है, मैं आपको जाने की टीवी सीरीज देखता हूँ, मैंने देखा नार्कोस, टीवी क्या है, राजा नहीं कर, एक क्वेश्चन है, और देखो तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, ऐसे जाओगे तो यहाँ पर बच्चों करंट की डायरेक्शन में क्या होगा, अब रिप्लेस कैसे करोगे इसको, 1 वोल्ट, और ये क्या होगा तुम्हारा 0.7 वोल्ट का कर दो, ड्रॉप करा दो, तो ये पॉजिटिव ये माइनस, इधर से जब ड्रॉप होगा ना कितने का, 0.7 का, ऐसे ट्रीट करो, और ये क्या होगा तुम्हारा 2, और ये क्या होगा तुम्हारा 4, करंट ऐसे फ्लो कराओ, ऐसे लो ऐसे फ्लो होगा, ठीक है ना, रुकिए जी बताओ, यहाँ से चलो क्या लिखोगे, मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, क्या लिखोगे, माइनस से प्लस, क्या लिखोगे, हाँ प्लस 4, वेरी गुड, और करंट की डायरेक्शन जा रही है, क्या लिखोगे, प्लस प्लस माइनस, माइनस क्यों, करंट की डायरेक्शन में जा रही है ना, तो ड्रॉप होता नहीं होगा, माइनस 2i, और फिर 0.7 वोल्ट आ गया ना, क्या होगा, प्लस से माइनस, क्यों नहीं, अरे नहीं, वो रजिस्टर थोड़ी है, पॉजिटिव सीधा जा रही है, नेगेटिव जा रही है, इसमें तो डायरेक्टली लिखा है ना, हाई से लो जा रही है, करंट किधर बहता है तुम्हारा, हाई से लो, तो रजिस्टर में हाई से लो जा रही है, घट रहा है इसलिए माइनस लिखा है, यहाँ भी देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, घट रहा है, क्या लिखा तुमने, माइनस, और फिर यहाँ पर पहुंची क्या लिखोगे, प्लस, प्लस पर माइनस में, अरे भाई हाई से लो जा रही है ना, क्या लिखोगे, देख लो क्या, यहाँ पर पहुंची, जीरो से चली, जीरो पर पहुंची नहीं पहुंची, अरे जीरो चली थी ना, जीरो चली थी, जीरो पर पहुंची, तो क्या हुआ तुम्हारा 3/2, 3/2, हाँ 23 वोल्टेज ही नहीं है,
2.3/2 क्या चीज लिखूंगा ना 1.15 हो जाएगा 20/20 वो बोल लेते ना नहीं 30 1.25 सो हमने सॉरी 1.15 क्या होगा 1 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट क्या था 2.3/2 होगा सही 1.5 होगा 1.150 हमने उधर 0.72 ऐड किया सेकंड वाले क्या सेकंड वाले आइडियल बना था नहीं दे रखा तो आइडियल इसमें कैसे आइडियल इसका दे रखा मेरे को ऐसे ही लिखा हुआ था क्या ये मुझे लगा बाद में आपने लिखा मैंने पहले नहीं लिखा था अरे तो फिर भी लिखा तो है कब लिखा है अरे भाई जब क्वेश्चन लिखा तभी लिख दिया था तो मैंने देखा नहीं था फिर इसलिए मुझे पता नहीं लगा बाद में लिखा आपने जब अच्छा इतना ध्यान में हो जाता है इस बात देखते तक नहीं एक क्वेश्चन और भी आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन था अच्छा सोचो अगर मान लो यहाँ पर मैं ये लगा दिया बच्चे जर्मेनियम कितना आता इसका तो बताओ क्या करते दोनों नहीं कंडक्शन सकते क्यों अदरवाइज पहले में तो 0.3 आएगा दूसरे में क्या आएगा 0.7 सेम होना चाहिए ना वोल्टेज सेम तो पॉइंट तो कौन सा होगा कंडक्ट हाँ तो तुम्हारा पहले कौन कंडक्ट करने लगेगा जर्मेनियम तो 0.3 हो जाएगा इसका हट जाएगा अरे आएगा सर ये क्वेश्चन पूछा गया है ये लीजिए क्या जर्मेनियम पहले ही कंडक्ट करने लगेगा जब 0.3 हो जाएगा तभी कंडक्ट करने लगेगा तुम्हारा ये ऑन ही नहीं होगा उसमें ठीक है करंट इसी से फ्लो होने लगा ऐसे समझ लो कि ये पाथ फ्लो रेजिस्टेंस वाला है अपोजिशन क्या होगा इसमें कम होगा तो करंट इसी से चला जाएगा इस पे जाएगा देखो फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन फॉलोइंग केसेस find equivalent resistance in following cases equivalent resistance in following cases अब इसमें ध्यान देना पहले तुमको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस देखना है उसके बाद तुमको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होगा ये है तुम्हारा ए और बी की क्रॉस पता करना है ये कितना है और ये क्या तुम्हारा 6 होगा क्या करंट पूछ सकता है अगर वोल्टेज डिफरेंस दे रखा है ना अरे जाओ भी भाई यार बट यहाँ पर तुमको वोल्टेज देना जरूरी है क्या बिना वोल्टेज के पूछ सकता है क्या इक्वल रेजिस्टेंस क्यों नहीं तुमको पता ही नहीं चलेगा कि रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड ठीक है निकालो पहले देखो कौन सा रिवर्स बायस है कौन सा फॉरवर्ड करंट फ्लो कर आगे देखो करंट इधर सीधा फ्लो करेगा
नहीं दे देखा तो मानो आइडियल। क्या लोकल सर्किट देखो ठीक है क्या क्या 14 हो गया। इससे करंट बनाओ, दोनों रिवर्स बायस है, दोनों को हटा दो। रिवर्स बायस से तो ब्रांच हट जाएगी, हट जाएगी। देखो कैसे चेक करोगी खुशी जी, देख लो और अनुश्री जी। करंट एरो की डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए तभी फॉरवर्ड बायस होगा। श्रेया जी तो क्या नेता बन रही है, देखो भी देख लो। तो ऐसे जाएगी, -2 आई है -10 से। देखो अगर ऐसे जाती इस ब्रांच में तो ये उल्टा बह रही है ना एरो, तो पॉसिबल है ही। मान लो ऐसे जाती करंट तो इधर ही जाएगी ना, जाएगी ऐसे। एरो उल्टा जा रही है, ये भी क्या तुम्हारा रिवर्स बायस। दोनों क्या होंगे, कंडक्टिंग नहीं होंगे, दोनों क्या कर दो, हटा दो। तो ये ब्रांच मिटा दो, अगला जब सर्किट बनाना तो ऐसे बना दो। इसलिए ये ब्रांच क्या कर दो, हटा दो, हट गई ये ब्रांच। बस अच्छे सर्किट बन गए, बन गया ना। अरे जी ये छोटी तो तुम्हारा इसमें जिसमें सिलेक्शन होता है इसका नहीं होता, इसमें थोड़ा सा अंतर होता है, कम बोल सकते हैं। यहाँ पर अभी करंट क्या होगा तुम्हारा, 2, 4 और 8 में क्या बनेगा, सीरीज में बनेगा। एक ही करंट बह रहा है, क्या होगा तुम्हारा आगे करंट। ठीक है, दूसरा ठीक है, अपने साथ नहीं में वो करेगा। दूसरा अब इसमें ऐसा है, इसमें 2 केसेस है। इसमें ए है वीपी ग्रेटर देन वीक्यू, दूसरा है दोनों केसेस को आर इक्विवेलेंट बनाना है। क्या हुआ, आसान है। देखो पहले केस में बताओ करंट किधर से किधर फ्लो होता है, कुछ चीज करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से। तो P हाई है ना इस केस में पहले वाले, तो करंट किधर से किधर जाएगा ना, तो एरो की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, फॉरवर्ड बायस है, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो सर्किट कैसा बन जाएगा तुम्हारा, ये 6 और नीचे क्या बन जाएगा, 6 और 3 क्या होगा, एरो का इक्विवेलेंट क्या आएगा तुम्हारा, 6 × 3 अपॉन 6 + 3 कितना आएगा तुम्हारा। तो दूसरे केस में बच्चों क्या होगा, ये उल्टा होगा, रिवर्स बायस होगा। तो नीचे वाले में कोई करंट जाएगी नहीं, तो क्या बचेगा तुम्हारा, सिर्फ 6 वाला बचेगा, नहीं बचेगा। आर इक्वल कितना आ गया तुम्हारा,
अरे ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन लिख के करके लाना। लेकिन ना बहुत सारे बना सकते हैं क्वेश्चन, इसका रोल इस चैप्टर का सिर्फ इतना है, बायसिंग समझना है बस। लिखो फाइंड करंट थ्रू 100 ओम रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस E2। फाइंड करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस E2। डी और सब्सक्रिप्ट में 2, ठीक है। E2 तुम्हारा डायोड है, ठीक है। अरे ठीक है, ये ऊपर वाला 100 और कैसे दिख रहा है? एक बनाना हो तो थोड़ी के ऊपर लगा, ठीक है। 10 उधर लिखा था मैंने, वो कभी नहीं करना, सॉरी हो गया। इसको रेक्टिफायर एक्शन भी कहते हैं, इस जो डायग्राम आएगा इसका, तो अभी रेक्टिफायर बता दूंगा समझ में आ जाएगा। तो रेक्टिफायर एक्शन इसका तुमको आउटपुट डायग्राम बनाना है। इनपुट डायग्राम दे रखा है, ये इनपुट है, ठीक है। आउटपुट है, कंटेक्स्ट भी समझा करो। 01P कैसे नापते लाइन बनाए, यहाँ तक करनी ये बना क्या क्वेश्चन क्या रिपीट करो, लिखना तो है। आई और 1 और 2 है, ये वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और वो क्या है
डाउटफुल पर्सन, जैसे कि वो भी क्या है भाई। अरे ऐसा एसी में कराया था ना इनपुट आउटपुट। देखो अगर बच्चों माइनस यहाँ पर अप्लाई करोगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, तुम्हारा करंट ऐसे बहेगी, ऐसे तो अपोजिट बहेगी, इसका मतलब ये रिवर्स बायस होगा। तो निगेटिव वाले में तुम्हारा कंडक्ट नहीं करेगा। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगी यहाँ पर बच्चों कोई वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगा, तुम्हारा क्या आएगा, जीरो आएगा। तो -5 के लिए क्या आएगा बच्चों, तुम्हारा जीरो। और जब +5 होगा तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर बच्चों जीरो होगा, करंट क्या बहेगी अभी ऐसे ऐसे नहीं, तो अभी क्या होगा, ऑन होगा। ऑन होगा क्या इसमें कोई ड्रॉप होगा क्या, नहीं। जो यहाँ पर लगा है वही यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 वोल्ट ही आ जाएगी, आ जाएगी। तो ऐसा तुम्हारा बच्चा, ठीक है। इसको रेक्टिफायर जो आउटपुट बोलते हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक हाफ को सेलेक्ट कर दे रहा है, एक हाफ को रिजेक्ट कर रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बच्चों, नेगेटिव करंट या वोल्टेज मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट बह रही है, मान लो नेगेटिव करंट है। ऐसे तो अपने बाल करनी करनी है, मुझे करनी करना है, शॉर्ट लगाए या तो इसलिए वालों में शॉर्ट लगा रहे हैं, हो सकता है सही ना रहे, इसको भी दिक्कत हो गया। क्या हो सकती है समस्या नहीं, अरे यार बात बड़े करके आती है, ऐसा नहीं ग्रामीण में है। हो गया, समझ आ गया, किसी को नहीं दिक्कत, सबको दिक्कत है। क्या यहाँ पर जीरो लगाओ, उल्टी यहाँ पर अगर निगेटिव लगाओगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी, आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। करंट उल्टा बहने का प्रयास करेगी, एरो को उल्टा तो अप्लाई करेगा नहीं, फ्लो कराने नहीं देगा, तो यहाँ पर करंट कोई नहीं फ्लो करेगी, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, कोई ड्रॉप होगा ही नहीं, करंट ही नहीं बहेगी, तो कोई मतलब क्या आएगा, जीरो आएगा। बट जब तुम पॉजिटिव लगा दे रही हो तो करंट किधर किधर बहेगी, हाई से लो, एरो की डायरेक्शन में बहेगी, करंट बहेगी, करंट बहेगी, तुम्हारा क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप ही आएगा। अब ये तो आइडियल है, इसमें कोई ड्रॉप आ ही नहीं रहा, जितना लगाया है इसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, सारा सारा ऐसे ही करा जा रहा है। ऐसा समझो कि ये दोनों पैरेलल हो जा रहे हैं, जाहिर सी बात, जितना इनपुट है उतना क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। क्या ड्रॉप, हाँ सारा सारा ड्रॉप इस पर आ जा रहा है, तुमको क्वेश्चन दिया है ना उसमें वही वही तुमको दिया है ना, वास्तव में रिवर्स में फिर बच्चों ड्रॉप किस पर आ रहा है, रजिस्टर पर तो आ नहीं रहा। सोचो अगर एक रजिस्टर बहुत ज्यादा है, सीरीज में मान लो दो है, एक रजिस्टर बहुत ज्यादा है, मान लो करंट कुछ बह रहा है, तो ऐसा समझ लो एक R1 है, क्या है R2, मान लो दोनों सीरीज में। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हो, मान लो R1 बहुत ज्यादा है, तो V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 ही होगा। V1 क्या होगा बच्चों, IR1, और V2 क्या होगा तुम्हारा IR2, ये होगा, क्योंकि R1 बहुत ज्यादा है तो V1 बच्चों बहुत ज्यादा होगा V2 से, तो V क्या होगा, लगभग बराबर किसके होगा तुम्हारा, V1 भी बराबर होगा, तो मतलब V2 पर कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, इसका मतलब V2 पर करंट ही क्यों नहीं हो रहा है, हाई रेजिस्टेंस कर दोगे तो कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी V हो रहा है। अगर तुम्हारा ये ओपन हो गया
ऐसा नहीं इसलिए कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, सारा ड्रॉप इसी में आ जा रहा है। ऐसे हो क्यों कि यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस आ गया, ये है तुम्हारा -5 था और ये क्या था तुम्हारा 0। अब ऐसा केवीएल लगाओ, करंट क्या है तुम्हारा यहाँ पर 0, 0 माइनस 0, मान लो इसके क्रॉस ड्रॉप कितना हो रहा है v, कितना ड्रॉप हो रहा है v, इसका 0 है, फिर क्या लिखा तुमने -3 और फिर इसको ऐसा नहीं प्लस, मतलब माइनस दिखा देगा कि अपोजिट पोलैरिटी है, क्या लो प्लस v -5 इक्वल टू क्या होगा 0, तो v क्या है तुम्हारा +5, पर ड्रॉप आ रहा है सारा तरह से क्रॉस आ गया, डायोड के क्रॉस ही आ गया। रजिस्टर क्रॉस पूछा था ना, हम किसी क्रॉस ले रहे थे, रजिस्टर क्रॉस 0 आ गया। अरे एक बार समझ, अगला है तुम्हारा ये जान लो, पीएन जंक्शन डायोड है रेक्टिफायर, ठीक है, पीएन जंक्शन, ये आज का आखिरी टॉपिक है, इसमें दो आते हैं फुल वेव और हाफ वेव, बहुत ही आसान है, ये बोर्ड में भी पूछे आते हैं बच्चों, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड as half wave rectifier, sorry, PN junction diode as rectifier है ये। रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है, कमियां दूर करना, ठीक है ना। मान लो तुम रास्ते से भटक गए, रास्ता जा रहे थे और एलसी से घर जा रहे थे, ठीक है ना, फिर घर से एलसी चल रहे थे, तो रास्ता भटक गए तुम, भटक गए, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे करंट बहती है, करंट रास्ता भटक जाने का मतलब क्या हुआ, करंट उल्टी चलने लगी, तो उल्टे वाले को तुम अलाउ नहीं कर रहे, सीधे वाले को अलाउ कर रहे, तो रेक्टिफाई कर देते, जो उल्टा जा रहा है, ठीक है ना। तो रेक्टिफाई करने का मतलब क्या हुआ, ये एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो को अलाउ नहीं करेगा। अरे अल्फा समझ, तो ये डालो रेक्टिफाई, ठीक है, देखो रेक्टिफायर क्या होता है, ये डालो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर होता है, सुना है ना, क्या, हाँ, तो सेटिस्फायर, वो भी होगी। रेक्टिफायर, चलो हम लोग रेक्टिफायर होगा, ठीक है, ये डालो रेक्टिफायर, रेक्टिफायर क्या होता है देखो, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस, rectifier is a device which converts AC current, AC current, AC क्या होती है बच्चे तुम्हारी, दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, सो इसमें कन्वर्ट करते ध्यान देना, DC नहीं बोलते, क्या बोल रहा हूँ, एक हाफ का मतलब मान लो P से Q जा रही है बच्चों, दूसरे हाफ का मतलब क्या होगा, Q से P जा रही है, ठीक है, ये मतलब होता है, बताया था मैंने, ठीक है। तो अगर तुम्हारा सिर्फ एक ही को अलाउ करे, मतलब सिर्फ इसको अलाउ करे, P से मतलब एक ही डायरेक्शन, तो क्या होगा तुम्हारा यूनि डायरेक्शन, इसको डीसी नहीं बोलेंगे, डीसी के लिए होता है एक सर्किट और आता है, तुम जब पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो पेपर क्लैम्पर आता है, इसको तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड भी वेरी हो रहा है, तो डीसी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो ये यूनि डायरेक्शनल करंट, करंट एक ही डायरेक्शन में बह रही है, तो क्या करता है, एसी करंट किस में कन्वर्ट करता है, यूनि डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करता है, it converts alternating current into unidirectional current, ठीक है, तब डीसी नहीं, ध्यान देना, नॉट डीसी, नॉट डीसी। अब देखो इसमें लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले लिखो हाफ वेव रेक्टिफायर, दो टाइप के आते हैं बच्चों, हाफ वेव रेक्टिफायर,
देखो इसका सर्किट क्या होता है, अब मैंने ना ये ट्रांसफार्मर याद है, ये प्राइमरी कॉइल के बीच में क्या तुम्हारा कोर था, और सेकेंडरी कॉइल में तुम्हारा ऐसे इंड्यूस होगा, सेकेंडरी कॉइल ही तुम्हारी आउटपुट कॉइल थी, ठीक है, ट्रांसफार्मर का बनाता है ऐसा, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट वही करता है ना। अरे बस देखो, मान लो ये तुम्हारा क्या है बच्चों, इनपुट, ये पॉजिटिव है, ये क्या है निगेटिव, ये पहली हाफ साइकिल है, ये क्या है दूसरी हाफ साइकिल, देखा, है क्या, अगर पहली हाफ का मतलब बच्चों क्या हुआ, मान लो ये पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ निगेटिव, ठीक है, समझ लो, तो क्या होगा तुम्हारा, ये डायोड अभी क्या होगा फॉरवर्ड बायस होगा, अरे करंट ऐसे जाएगी ना, पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे जाएगी, एरो की डायरेक्शन जा रही है, क्या होगा फॉरवर्ड बायस को, अब फॉरवर्ड बायस में होगा तो यहाँ पर ड्रॉप आएगा, करंट बहेगी, किसका V इक्वल टू IR से ड्रॉप आएगा तुम्हारा, इसमें तो लगभग नॉमिनल ड्रॉप हो रहा है, तो सारा का सारा लगभग जो इनपुट है वो किसमें चला आएगा बच्चों, आउटपुट में चला आएगा, और रजिस्टर मतलब आउटपुट, अरे ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा निगेटिव हाफ में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर क्या कर दो प्लस कर दो, अभी क्या हो गया बच्चों रिवर्स बायस में, कोई करंट कोई नहीं होगी, तो कितना आएगा जीरो आएगा, जिससे अभी बता था तो रेक्टिफाइड आउटपुट ही था जो बता रहा था उसका वाला, यहाँ पर कोई नहीं आएगा, ये अब देखो इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं इसको हाफ वेव, क्योंकि आधी वेव कोई करंट कर दे रहा है, आधे को सुधार रहा है, आधे कह रहा है तुम भाड़ में जाओ, ये हाफ वेव रेक्टिफायर, अरे ठीक है, फुल रेक्टिफायर पे क्या हो दोनों को सुधार देगा, दोनों हाफ को सुधार देगा। अच्छा कोई तुमसे पूछे अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, क्या सही बोल रही है, क्योंकि बताओ बताओ बताओ, हाँ हाँ 50 रहेगी, बट बताओ रीजन सही है, ये किसी दूसरे क्लास जीत गई बताओ, बताओ नहीं, हाँ 50 रहेगी, देखो मान लो 1 सेकंड है, 1 सेकंड में इसकी एक वेव आई, इसकी भी 1 सेकंड में कितनी है एक ही आई, अगला कब रिपीट करेगा बच्चों, 2 सेकंड में इसकी दो और इसकी भी कितनी है दो ही है, तो इस दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी सेम रहेगी, हाँ अरे फुल, ये पूरी साइकिल है ना, पूरी साइकिल जब रिपीट करेगा तब होगी ना, ये आधा आधा होगा, ये इसका तो एक ही है ना वेव फॉर्म, ये पूरा रिपीट किया तब 1 सेकंड बाद रिपीट कर रहा है ना, अरे ये आधा थोड़ा एक कंप्लीट हुआ, बट इसका आधा तो कंप्लीट हो गया ना, हाथ से थोड़ी मतलब पूरा रिपीट होना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है ध्यान देना, अरे ठीक है, तो साइड में ऐसे अब इसका डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के लिख दो, डायग्राम बना रहे हो ऊपर वाले ही बनाना है, ये तो नहीं है,
लिख लिया। जो लाइन मैंने बनाई है पैरेलल उसको बना देना। जो वर्टिकल लाइन मैंने बनाई है ना हाफ को जो सेपरेट कर रही है उसमें नहीं मैंने कहा हो गया बच्चों। ठीक है अच्छा इसमें लिख लेते हैं थोड़ा सा जो मैंने बनाया वही लिखते हैं। ठीक हो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल during positive half cycle diode is forward bias diode is forward bias so it allows flow of current so it allows flow of current so it allows flow of current so current flows from P to Q and we get PQ लिख देना उसमें so current flows from P to Q and we get output across load resistance so current flows from P to Q and we get output across load resistance ये मॉडल ये क्या है ठीक है we get output across load resistance लिख लिया देखो during negative half diode is reverse biased during negative half diode is reverse biased so no current flows so no current flows and voltage across output is zero no current flows and voltage across output is zero ठीक है तो आप ये रेक्टिफाइड हो गया अच्छा इसका बच्चों एक आता है डीसी डीसी करंट क्या होता है तुम्हारा एवरेज इसका एवरेज ले ठीक है ना इसका जो आता है एवरेज वो कितना आएगा तुम्हारा देखो पूरे साइकिल का ध्यान देना ये पूरा साइकिल बच्चों यहाँ तक स्टार्ट नहीं होता ध्यान देना जो एवरेज लिए थे याद है ऐसे ही एवरेज लिए थे 2y0/pi आया था याद है क्या है 2y0/pi पर सोचो वहां पर टाइम पीरियड सिर्फ हाफ लिए थे यहाँ पर पूरा लोगे तुम पूरी साइकिल ये है ना तो क्या करेगा तुम्हारा I0/pi है VDC क्या होगा या IDC क्या होगा तुम्हारा I0/pi और इसमें IRMS क्या आएगा बताओ मैं आउटपुट पर पूछ रहा हूँ आउटपुट नहीं पूछ रहा IRMS कितना है क्या करते थे हम आई स्क्वायर का पहले वैल्यू लेते थे आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा याद है ये होता था डिवाइडेड बाई क्या होता था तुम्हारा टोटल टाइम पीरियड अब देखो उसमें क्या था जो नीचे जो टाइम था मैंने बताया था ना चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो पूरे आधे का ले लो चाहे आरएमएस एल निकालो चाहे पूरे का निकाल लो सेम आ जाता जब स्क्वायर करते तो निगेटिव हाफ भी क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता आ जाता नहीं आया था तो पूरे की वैल्यू कितनी आती तुम्हारी याद है मैंने बताया था 2 आती राइट और साइकिल की वैल्यू क्या आती तुम्हारी 2 बट इसमें है क्या दोस्त ये वाला हाफ नहीं वैल्यू क्या देगी तुम्हारी एक हाफ घट जाएगा क्या आ जाएगा हमारी 4 आ जाएगा तो अभी इसका रूट लोगे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा तो
आई आर एम एस क्या होगा तुम्हारा आई नॉट बाई क्या जाएगा आई नॉट बाई टू। एक आता है बच्चों फॉर्म फैक्टर, आता है फॉर्म फैक्टर। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, अब शायद नीट वगैरह पूछ ले, जी कहीं नहीं पूछ रहा है। फॉर्म फैक्टर होगा तुम्हारा आई आर एम एस बाई आई डी सी, आई आर एम एस बाई आई डी सी। तो बच्चों पाई बाई टू आ जाएगा, ये 1.57 आ जाएगा इस केस में। ठीक है, क्लियर। इसी तरह एग्जैक्टली तुम्हारा फुल वेव रेक्टिफायर है, ये डालो फुल वेव रेक्टिफायर या फिर फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों हाथ को सुधार देगा बच्चों। कैसे होगा, उसमें एक डायोड लगा होगा काम होगा नहीं। अब इसमें दो टाइप के आते हैं, एक आता है सेंटर टैप रेक्टिफायर, एक आता है सेंटर टैप रेक्टिफायर। अब यही तुम्हारे बोर्ड के कोर्स में यही है, सेंटर टैप रेक्टिफायर। ये सेंटर टैप रेक्टिफायर ही है तुम्हारे। अभी तक जो देखो इसमें मैंने तुमको ऐसा कुछ नहीं बताया, तो है पढ़ लो सारा, अगर बोर्ड में है बोर्ड में लिख लो, अरे आसान सारे सारा। देखो इसमें क्या होता है बच्चों, प्राइमरी तो तुम्हारा सेम ही होगा, इनपुट तुम्हारा सेम ही है, ये भी इनपुट। सेंटर टैप मतलब सिंपल सा, सेंटर में टैप करना नहीं करना। सेंटर में टैप करने से जो सेकेंडरी का सेंटर में टैप करना है, सेंटर में टैप करने से होता क्या है बच्चों, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ये D1 मान लो, ये क्या मान लो D2 मान लो, ठीक है। अब ये मान लो तुम्हारा इनपुट है, ओके। देखो ऐसा है कि यहाँ पर मैंने बताया ना, इसको सेंटर में टैप करके दो पार्ट में टूट जाता है। मान लो पहले आपने बच्चों ये पॉजिटिव है, मान लो ऊपर वाला क्या है पॉजिटिव है, ये क्या होगा निगेटिव, फिर ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव। और ढंग से समझना, पहले आपने ये को, अभी बच्चों करंट ऊपर वाले में ऐसे बहेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो D1 क्या होगा फॉरवर्ड बायस, और D2 क्या होगा सोचो पॉजिटिव से नेगेटिव उल्टा बहेगी, D2 क्या होगा रिवर्स बायस। तो D1 तो अलाउ करेगा, D2 अलाउ नहीं करेगा। करंट किधर से किधर बहे बच्चों, P से, तो क्या तुमको आउटपुट मिला, मिला ना। दूसरे हाथ में क्या हुआ, निगेटिव साइकिल आया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है तुम्हारा निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, फिर यहाँ पर निगेटिव, फिर यहाँ पर। अभी D2 क्या होगा तुम्हारा फॉरवर्ड बायस हो गया। अभी भी करंट किधर से किधर जाएगी, P से Q, तो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी तुम्हारी यूनिडायरेक्शनल ही रहेगी। तो ये भी बच्चों इसको भी क्या लिखोगे तुम प्लस हाफ, तो करंट अभी भी किधर से किधर जा रहा है P से Q की जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा तुम्हारा ये रेक्टिफाई हो गया, दोनों आपको मिला रखते हैं, तो क्या हुआ ये फुल वेव हुआ। अच्छा इसको बताओ क्या नाम है श्रेया जी, इसमें फ्रीक्वेंसी अगर 50 है, इसमें कितनी होगी
दोबारा से सेम ऑप्शन लगा रही हूँ। इस वाले में कितना होगा बताओ? 100 क्यों? पॉजिटिव नेगेटिव है तो हाँ, इसमें 2 बार ऑसिलेशन आ रहा है ना, इसमें क्या हुआ तुम्हारा? डबल हो गया। ये क्या हुआ? 100 पहले जो कुछ थॉट आता है ना, उनको समझ तो गलत ही है, पहले थॉट वाले तो गलत ही है, सोचा करो कि क्या गलत हो सकता है क्या। और जो तरीका भी कभी हम सोच लेते हैं तब कन्विंसिंग होता तरीका कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है ना। सोचो जो मैं तरीका सोच रहा हूँ वो फर्दर उससे आता है, जैसे सोचती तो तुमने क्या बोला था 25 की बोला, क्या देखा 25 को बोला था? नहीं, तुमने 25 को बोला था। तो किया था इस तरह एग्जाम में जाओगे। अरे सोचना चाहिए ना, फ्रीक्वेंसी बेसिक डेफिनेशन पर जाना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक्सीलेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये ना बेसिक डेफिनेशन। अगर उसमें भी वही आता तो देख उसमें भी समझ में आता, किसी को बेसिक क्लियर हो रहा तो गलत नहीं करता। अरे ठीक है, आगे बात समझ में। तो क्या हुआ तुम्हारा ये फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा इसमें क्या लिखोगे? देखो इसमें ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ D1 is forward bias and D2 is reverse bias। जल्दी बना दो। ये लिखी हो ना सारे टेक्स्ट में, याद करेंगे टेक्स्ट को काम करेंगे सारे से। ओके लिया, देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ D1 was conducting, diode D1 was forward bias, during positive half diode D1 was forward bias and D2 was reverse bias। D2 क्या बोल सकते हैं? Okay, so only D1 will be conducting, so only D1 will be conducting and current will flow from P to Q, and current will flow from P to Q। पॉजिटिव हाफ में D1, ठीक है, तो सब रटना नहीं है, कैसे रटते नहीं है। ओके, so current will flow from P to Q, ठीक है। देखो during negative half P2 will be, during negative half P2 will be forward bias and D1 will be reverse bias। P2 will be forward bias, D1 will be reverse bias। Again current will flow from P to Q, again current will flow from P to Q। D2 will be forward bias, D1 will be reverse bias, again current will flow from P to Q। So in this way we get rectified output, so in this way we get rectified output। ठीक है, देख लिया आगे बात समझ। अच्छा इसका तुम्हारा आई एवरेज क्या होगा बच्चों? आई डीसी क्या होगा तुम्हारा?
तो वाई नॉट बाई पाई, याद है हमने निकाला था। और इसका तुम्हारा आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट बाई टू। फॉर्म फैक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, आई डी सी बाई आर एम एस, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू बाई पाई। ठीक है, लिख लिया क्या, डीसी मतलब इसमें एवरेज वैल्यू, इसमें याद है ऐसे मैंने बोला था डीसी इक्विवेलेंट पाई बाई 2। ठीक है, एक है बच्चों तुम्हारा इसमें ब्रिज रेक्टिफायर। अब इसमें सिर्फ डायग्राम बना दे रहे, समझा दे रहा हूँ, लिखने तो नहीं आता, समझ लो कैसे होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज टाइप जैसे बीच में ब्रिज था ना, वैसे बनता है ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा यहाँ पर मैंने गोल बना दिया है ना गलती से, इसको ये दिखाना, तो हमने एक को ना दिया। अच्छा उसको डिसाइड नहीं, मतलब ऐसी ही है। मान लो पहले हाफ में क्या है बच्चों, एक मिनट बस तरह लिखना है आपको। मान लो यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो ना, तो ये बच्चों क्या हुआ तुम्हारा, एक मिनट ठीक है, देखो ऐसा होगा थोड़ा सा क्वालिटी ऐसे बना लो। ओरिएंटेशन मैटर करता है, ऐसे नहीं कैसे भी बना दो, ऐसे भी और ऐसे वैसे तो मैंने गलती बना दिया तो मैंने करेक्ट कर लिया कि मुझे पता है अगर उस तरह बनाता तो नहीं आता आउटपुट। ठीक है, ये पी मान लो, एक क्यू मान लो, करंट एक ही डायरेक्शन में चाहिए, या तो पी से क्यू या तो क्यू से पी, दोनों हाथ में। ठीक है, है क्या इसमें, क्लियर मान लो पहले आपने ये पॉजिटिव को ये नेगेटिव, राइट यही होता है। तो इसमें बच्चों गिवन पॉजिटिव और V2 आपका नेगेटिव का मतलब ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायस होगा, ये क्या होगा रिवर्स बायस होगा, करेक्ट। ये ऑन होगा इसमें कहेगी ऐसे नहीं। यहाँ पर बच्चों तुम्हारा देखो नेगेटिव नहीं है, तो ये लो पोटेंशियल पर है, तो P वाला हाई पोटेंशियल पर होगा फॉरवर्ड बायस। अरे भाई ये करंट इधर नहीं साफ में, अरे भाई अगर मान लो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, ये निगेटिव हुआ और ये क्या हुआ तुम्हारा
ये पॉजिटिव और ये क्या हुआ नेगेटिव। अभी तो करंट पॉजिटिव हाफ से बह करंट इधर फ्लो करा होगा, ऐसा नहीं उधर से करा होगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे। देखो अभी क्या होगा ऐसे, अभी बच्चों ये पॉजिटिव होता है, ये वाला क्या होता है तुम्हारा, ये पॉजिटिव, ये आप फॉरवर्ड बायस हो, ये क्या होगा रिवर्स, ऐसे रिवर्स किधर भाई दूसरे पी। अब देखो ये क्या हुआ तुम्हारा बच्चों माइनस वाला है और अब ये वाला माइनस पर है, तो रिवर्स बायस। ये वाला क्या है एन वाला माइनस पर है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया ना सब। तो इस हाफ में क्या भाई, इस हाफ में भी किधर भाई क्यू से क्या गया तुम्हारा 35 है। ठीक है, वीकेस्ट और बेस की तरफ है, इसी तरह इसको डायरेक्टली जा रहे हैं। थैंक यू।